हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर 2 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। अभी मेरे पास ये टारगेट का बुक है, यानी टारगेट का ऑब्जेक्टिव है, उसी से हम पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इससे एग्ज़ाम में इसके आने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पे प्लांट्स के कुछ स्पेसीज़ दिए गए हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज ऑफ प्लांट, यानी कि यहाँ पे प्लांट के कुछ स्पेसीज़ हैं। इसमें से ऐसा कौन सा स्पीज है जिसमें कि सीड्स, प्लांट के बीज एपोमिक्सिस प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं? वो होता है एस्टर से और ग्रास यानी घास। इसमें से कौन है जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है? डिप्लॉयड यानी 2n, तो ये है जाइगोट। यानी अगर आप ओवरी की बात करें तो ओवरी होता है हैप्लॉयड। आगे है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का काम क्या होता है? तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना। विच वन इज फॉल्स फ्रूट? एप्पल होता है फॉल्स फ्रूट। एनिमोफिली टेक्स प्लेस बाय। एनिमोफिली एक प्रकार का पॉलिनेशन होता है जो कि विंड के द्वारा कैरी किया जाता है, ये होता है बाय विंड। इंटेमेफोली टेक प्लेस बाय, ये भी टाइप ऑफ पॉलिनेशन है, इंसेक्ट के द्वारा होता है। पॉलन ग्रेन्स किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल गेमेटोफाइट को। पॉलन ग्रेन का वॉल कैसा होता है? तो डबल लेयर, 2 लेयरों से बना होता है। पॉलन ग्रेन में भी पॉलन ग्रेन एलर्जेंट होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को एलर्जी हो जाती है, तो ये पॉलन ग्रेन के ही कारण होता है। बहुत सारे लोग को हे फीवर हो जाता है, ये भी एक प्रकार की एलर्जी है। एनिमोफिलस फ्लावर्स आर यूजुअली, ये जो एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन होती है, इसमें एग्ज़ाम में इसके बारे में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं। एनिमोफिली को यहाँ एनिमोफाइलस कहा जा रहा है। ये यूजुअली यहाँ पे या तो ये स्मॉल होते हैं या कलरलेस होते हैं। ये स्मॉल होते हैं सामान्यतः और कलरलेस होते हैं, छोटे होते हैं और इनमें रंग नहीं होता। फीमेल गेमेटोफाइट, एंजियोस्पर्म का फीमेल गेमेटोफाइट किससे रिप्रेजेंट होता है? तो एम्ब्रियो सेक्स से। यहाँ है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम न्यूक्लियस एंड इंटेगुमेंट, यानी न्यूक्लियस और इंटेगुमेंट से डायरेक्टली जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है वो होता है एडवेंटिटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। फंक्शन ऑफ टेप्टम इज, टेप्टम न्यूट्रिटिव प्रकार का फंक्शन करता है, यानी पोषण का इसका फंक्शन है। फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खोज किसने की थी? तो कैमेरेरियस ने। एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ, एग एपरेटस में एग होते हैं और साइनड गिट्स होते हैं। इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट मेल गेमेट इज फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ, जब एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मेल गेमेट किसके डिवीजन के बाद बनता है? तो जेनरेटिव सेल के। एनिमोफिली किस में ऑकर होगा? कोकोनट में, सेल्विया में, वेसिलेरिया में, वाटर ब्रश में। एमिनोफिली ऑकर नहीं होगा। मेगास्पोर मदर सेल से क्या फॉर्म होता है? मेगास्पोर। पार्ट ऑफ प्लांट हैविंग 2 जनरेशन, वन विथ इन अदर। प्लांट के ऐसे पार्ट बताइए जिसके 2 जनरेशन होते हैं, एक के भीतर दूसरा, वो होता है अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल। A tetraploid male plant is crossed with diploid female plant. मेल प्लांट है एक जो टेट्राप्लॉइड है और एक फीमेल प्लांट है जो डिप्लॉइड है। इंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी? तो ये हो जाएगी टेट्राप्लॉइडी। हैप्लॉइड प्लांट्स डेवलप बाय पॉलन, पॉलन से जो हैप्लॉइड प्लांट डेवलप होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं एंड्रोजेनेसिस। क्लोज फ्लावर क्या कहलाते हैं? क्लिस्टोगेमी। जब कार्पेल जाइनोसियम से अटैच होता है तो इसे क्या कहते हैं? साइनोकार्पस। एम्फीबियन प्लांट में एम्फीबियन ग्रुप में कौन आते हैं? ब्रायोफाइट्स। फ्लावर ऑफ वेसिलेरिया एपार हाइड्रोफाइलस, ये जो वेसिलेरिया होता है
ये हाइड्रोफाइलस होता है। हाइड्रोफाइलस यानी वैसे प्लांट जो पानी में रहते हैं, जिनका मीडियम वाटर होता है। यहाँ पे किसे वेजिटेटिव प्रोपेगेट नहीं कहा जा सकता है, यानी वो उसकी यूनिट नहीं है, तो जूस्पोर। बाकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में राइजोम, ऑफसेट, सकड़ सभी आएंगे। जाइनोसियम किससे बना होता है? स्टिग्मा से, ओवरी से, स्टाइल, ऑल ऑफ दिस। इमैस्कुलेशन किससे जुड़ा हुआ है? हाइब्रिडाइजेशन से। इन ओव्यूल में म्यूटिक कहाँ टेक प्लेस करता है? मेगास्पोर मदर सेल में। कैप्सुला में इंडोस्पर्म कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड। टोटीपोटेंसी क्या होती है? ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑल काइंड्स फ्रॉम ए सेल इन ए मीडियम, यानी किसी मीडियम में सेल है, उसी से ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। Who proved that the cells are totipotent? और इस प्रक्रिया को देने वाले कौन थे? स्टेवोट। इंडियन एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है? तो पी माहेश्वरी यानी पंचानन माहेश्वरी। इफ़ कोटिलीडोन आर ब्राउट एबव द सॉइल, अगर कोटिलीडोन को सॉइल के ऊपर ला दिया जाए तो जर्मिनेशन कैसा हो जाएगा? इपिगिल। पॉलीएम्ब्रियोनी किस में ऑकर करेगा? साइट्रस में। मोनोकॉट में ग्राफ्टिंग लगभग इम्पॉसिबल होती है, क्यों? क्योंकि उनमें कैम्बियम एब्सेंट होता है। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में किसके द्वारा खोजा गया था? नवास्चिन। कितने मियोटिक डिवीज़न ज़रूरी होते हैं 100 पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करने के लिए? तो 25। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो फ्यूज़न ऑफ वन मेल गेमेट विथ एग एंड अदर विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस। जो पॉलिनेशन स्नेल्स के द्वारा होता है उसे कहते हैं मालाकोफिली। एवरी लिविंग सेल ऑफ प्लांट कैन गिव राइज टू होल प्लांट, यानी किसी प्लांट का अगर कोई सेल है, पर्टिकुलर सेल है और वो लिविंग है, तो वो पूरे प्लांट को जन्म दे सकता है, उसके ग्रोथ में उसे राइज कर सकता है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी। हु डिस्कवर्ड फर्टिलाइजेशन? तो स्ट्रैसबर्गर ने फर्टिलाइजेशन डिस्कवर की थी। व्हेन मोर देन वन एम्ब्रियो पर एम्ब्रियो सैक इज फाउंड इट इज़ कॉल्ड, तो यहाँ हो जाएगा पॉलीएम्ब्रियोनी। When pollen tube enter into the nucellus through micropyle, जब pollen tube न्यूक्लियस में इंटर करता है माइक्रोपाइल के जरिए, प्रोसेस कहलाती है पोरोगेमी। मैचुरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एट डिफरेंट टाइम, यानी अलग अलग समय पर मेल और फीमेल के ऑर्गन का, सेक्स ऑर्गन का मैच्योर होना कहलाता है दिकोगेमी। ओव्यूल के स्टॉक को क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग, मार्केटिंग और अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर और फ्रूट अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार देते हैं और वो फ्रूट और फ्लावरिंग देने के बाद वो मर जाते हैं। ये होते हैं मोनोकार्पिक प्लांट। विच ऑफ द, इसमें से कौन है जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट नहीं है? तो कैनबिस। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बताई जा रही है एक प्रकार के पॉलिनेशन के, यानी उसका पॉलीग्रेन स्पाइनी और स्टिकी होगा और उसके फ्लावर्स बहुत ही बड़े बड़े होंगे और वो अट्रैक्ट करने वाले कलर्ड होंगे। ये जुड़ा हुआ है इंटोमोफोली से। मेल और फीमेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं टू इंश्योर जेनोगेमी, ताकि उसमें जेनोगेमी हो जाए। तो किस में होते हैं? पपाया में। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स एम्ब्रियो सैक होता है केमोट्रोपिक। व्हाट इज फंक्शन ऑफ फिलियोफॉर्म एपरेटस इन एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक? एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक में
फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या होता है? तो ये पॉलन टिप को गाइड करता है सिंगल नीड से एक तक। पार्ट ऑफ जाइनोसियम दैट डिटरमाइन द कॉम्पैटिबल नेचर ऑफ पॉलन, ये होता है स्टिग्मा। एंथर वॉल में 4 वॉल लेयर होते हैं, जहाँ पे कि मिडिल लेयर इंडोथेसियम और टेप्टम के बीच लाई करता है। हाउ मेनी पॉलन मदर सेल, यानी कितने पॉलन मदर सेल को मियोटिक डिवीज़न होगी उनमें, तो 64 पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होंगे, तो 16। एक फुली डेवलप्ड मेल गेमेटोफाइट में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 3 होते हैं। इनरमोस्ट लेयर ऑफ एंथर इज टेप्टम, एंथर का इनरमोस्ट लेयर टेप्टम होता है। टेप्टम का फंक्शन क्या होता है? हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिटिव, यानी इसका काम होता है न्यूट्रिशन, पोषण प्रदान करना। जब माइक्रोपाइल, चिलाजा, हाइलम एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे, आप वर्टिकल में बोल सकते हैं, तो ओव्यूल कैसा होता है? ऑर्थोट्रोपस। फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ ए टिपिकल डाइकोट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। फीमेल गेमेटोफाइट में टिपिकल डाइकोट फर्टिलाइजेशन के समय कितने होते हैं? 7 सेल। पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक कैसे होते हैं? तो 8 न्यूक्लिएट होते हैं और 7 सेल्ड होते हैं। एक रेसिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल का नाम बताइए जो कि पॉलन ग्रेन के एग्जाइन में प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोपोलेनिन। एंजियोस्पर्म में वेरियस स्टेज ऑफ रिडक्शनल डिवीज़न, एंजियोस्पर्म में बहुत सारे स्टेज होते हैं रिडक्शनल डिवीज़न के, उसे अच्छी तरह से कैसे स्टडी किया जाता है? तो यंग एंथर्स के थ्रू। फीदरी स्टिग्मा किस में होते हैं? वीट में। जाइनोसियम के उस पार्ट का नाम बताइए जो पॉलन को रिसीव करता है। स्टिग्मा। फ्रैग्नेंट फ्लावर विथ वेल डेवलप्ड नेक्टरीज आर एन एडेप्टेशन बाय, फ्लावर फ्रैग्नेंट होने चाहिए और उसके नेक्टरीज बहुत ही ज़्यादा विकसित होने चाहिए, ये इंटोमोफिली द्वारा एडेप्टेड होते हैं। जर्म पोर का फंक्शन क्या होता है? तो पॉलन ट्यूब का इनिशिएशन करना, यानी स्टार्ट करना। कितने मियोटिक डिवीज़न रिक्वायर्ड होंगे 100 फंक्शनल मेगास्पोर को प्रोड्यूस करने के लिए? तो 100। प्लांट विथ ओवरी हैविंग ओनली 1 और ए फ्यू ओव्यूल, ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके ओवरी ओनली 1 होते हैं या कुछ होते हैं, कुछ ओव्यूल होते हैं, वो किसके द्वारा पॉलिनेट होते हैं? तो विंड के द्वारा, यानी एनिमोफिली के द्वारा। एवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन, अगर पॉलिनेटिंग एजेंट की एब्सेंस हो तब सीड सेटिंग कैसे एश्योर्ड होगा? तो कॉमेलिना। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन pollen tube of the pollen grain usually enter the embryo sac through, यानी जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है तो पॉलन ग्रेन का पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के इंटर करता है। तो किसकी मदद से करता है? माइक्रोपाइल की मदद से। फिलीफॉर्म एपरेटस कहाँ मौजूद होता है? साइनर गिट्स में। मॉडिफाइड सूट विथ हाईली कंडेंस्ड इंटरनोड क्या है? फ्लावर। एंथर जनरली होता है टेट्रा स्पोरेंजिएट। कैलेस एंजाइम विच डिजॉल्व कैलोज ऑफ पोलन टेट्राड टू सेपरेट 4 पोलन इज प्रोवाइडेड बाय। कैलेस एंजाइम होती है जो कि पोलन टेट्राड को डिजॉल्व कर देती है ताकि वो 4 पोलन को इससे अलग कर सके। ये टेप्टम के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। पॉलन ग्रेन की स्टडी क्या कहलाती है? पैलिनोलॉजी। पॉलन ग्रेन क्या है? तो एक प्रकार का ये माइक्रोस्पोर है। स्टेमन्स किसे रिप्रेजेंट करते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल्स को। पॉलन किट सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? इंटोमोफाइलस फ्लावर में।
मेगास्पोरेंजियम और उसके साथ प्रोटेक्टिव इंटेग्यूमेंट भी हो तो उसे कहेंगे ओव्यूल। हेट्रोस्टाइली एक कॉन्ट्रीवेंस है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो पाया जाता है प्राइम्यूला वल्गैरिस में। मिसमैच ऑप्शन को ढूंढना है तो कैनाबिस में एनेमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन होती है, सेल्विया में इंटोमोफिली और जूस्टेरा में हाइड्रोफिली यानी वाटर पॉलिनेशन। यहाँ ऑर्थिनोफिली में ये मिसमैच है एडेनोसिना। बोथ कैस्मेगोमस एंड क्लिस्टोमस फ्लावर्स आर रिप्रेजेंटेड, ये दोनों किस प्लांट में रिप्रेजेंट हो जाते हैं तो कॉमेलिना में। आगे है विच ऑफ दिस इज ए कंडीशन दैट मेक्स द फ्लावर्स इनवेरिएबली ऑटोगेमस, इनमें से ऐसा कौन सा कंडीशन है जो फ्लावर को ऑटोगेमस बनाता है इनवेरिएबली, ये होता है क्लिस्टोगेमी। फ्यूज़न ऑफ वन मेल गेमेट विथ एक न्यूक्लियस, एक मेल गेमेट का फ्यूज़न एक न्यूक्लियस के साथ कहलाएगा ए और बी यानी जनरेटिव फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी। एम्ब्रियो में सम टाइम डेवलप फ्रॉम एनी सेल ऑफ एम्ब्रियो सेक अदर देन एग, यानी एम्ब्रियो कभी ऐसा भी कंडीशन आती है जब एक से नहीं वो एम्ब्रियो सेक के किसी सेल से डेवलप कर जाती है, होती है ये कंडीशन एपोगेमी। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो कि डबल फर्टिलाइजेशन में होती है एंजियोस्पर्म में होती है 5। ट्रू एम्ब्रियो डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ फ्यूज़न ऑफ, किसके फ्यूज़न के कारण ट्रू एम्ब्रियो डेवलप करता है तो एक सेल और मेल गेमेट। एंडोस्पर्म इज कंटिन्यूसली कंज्यूम बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन, ये जो एंडोस्पर्म होता है वो डेवलपिंग किसमें कंज्यूम हो जाता है यानी उसको खा लिया जाता है, किसमें होता है ये पी और ग्राउंडनट में होता है। एंडोस्पर्मिक सीड किसमें फाउंड होते हैं तो सभी में, कैस्टर, कोकोनट, बार्ली। इसमें से कौन है जो एंडोस्पर्मिक सीड नहीं है तो पी। एंडोस्पर्मिक सीड उसे कहते हैं जो एंडोस्पर्म से डेवलप होते हैं। यहाँ है कि अगर किसी एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म सेल 24 क्रोमोसोम कंटेन करेगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेल ऑफ द रूट, तो रूट में तो प्रत्येक सेल के रूट में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे तो 16। किसी एंडोस्पर्म के सेल के 24 क्रोमोसोम है तो गेमेट में कितने क्रोमोसोम होंगे 8। पोर्शन ऑफ एम्ब्रायोजोनल एक्सिस बिटवीन प्लूम्यूल एंड कोटिलीडोन, प्लूम्यूल और कोटिलीडोन के बीच जो एम्ब्रायोजोनल एक्सिस का पोर्शन होता है वो कहलाता है एपिकोटिल। आगे है मोनोकोटिलीडेनस सीड कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप कोटिलीडोन। मोनोकोटिलीडोनस सीड में एक लार्ज और शील्ड शेप कोटिलीडोन होते हैं जिसे स्कूटेलम कहते हैं। एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल इज डैश इज टू द एंथर, यानी एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के लिए तो एंथर के लिए क्या होता है पॉलन ग्रेन। एंथर में आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोंजियम क्या होती है तो एपिडर्मिस और टेप्टम। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रक्रिया के दौरान म्यूसिस कहाँ होती है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में। ऑटोगोमी कैन ऑकर इन कैस्मोगेमस फ्लावर, ऑटोगेमी कैस्मोगेमस फ्लावर में हो सकती है यदि पॉलन और ओव्यूल सिमुल्टेनियसली यानी एक ही समय में मैच्योर करें। एक पर्टिकुलर स्पेसीज है, विशेष स्पेसीज है प्लांट की जो कि हल्की बिना चिपचिपी वाली पॉलन को बहुत ही लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करती है और उसका स्टिग्मा लंबा है और फीदरी है, पंख वाला है। ये मॉडिफिकेशन किस में पॉलिनेशन में होता है तो विंड पॉलिनेशन में, जिसे कि आप एनिमोफिली बोलते हैं। फ्रॉम द एबव सिचुएशन गिवन बिलो, यहाँ पे कुछ सिचुएशन दिए गए हैं। चूज द वन दैट प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगोमी एंड जोटोनोगोमी, यानी जो इन दोनों को रोकने का काम करती है।
तो ये होता है डायोसियस प्लांट बियरिंग ओनली मेल और फीमेल फ्लावर, यानी प्लांट डायोसियस होना चाहिए और या तो सिर्फ वो मेल या सिर्फ फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस करना चाहिए। इन एन एम्ब्रियो सैक सेल दैट डिजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर, एम्ब्रियो सैक में जो सेल डिजेनरेट खत्म हो जाते हैं, ख़त्म हो जाता है उनका अस्तित्व फर्टिलाइजेशन के बाद, वो क्या होते हैं? तो साइनरगिड्स और एंटीपोडल्स। While planning for an artificial hybridization program involving dioecious plant, जब हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम कर रहे होते हैं डायोसियस प्लांट के लिए, तो इनमें से ऐसा कौन सा स्टेप है जो कि उचित नहीं होता है? इमैस्कुलेशन। आगे है कि टिपिकल डाइकोट और घास के एम्ब्रियो में ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? होता है कोटिलिडोन और स्कूटेलम। फेनोमेनॉन वेयरिन द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऐसे फेनोमेनॉन का नाम बताइए जहाँ की ओवरी फ्रूट में डेवलप कर जाती है बिना फर्टिलाइजेशन के, होती है पार्थेनोकार्पी। क्या फॉर्म करता है? विच वन फॉर्म्स इंडोस्पर्म, अगर मेल गेमेट के साथ फ्यूज़न होता है तो इंडोस्पर्म को कौन फॉर्म करेगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस। इंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम मौजूद होते हैं? 3n, ट्रिप्लॉइड। एरिल इनमें से किसमें एडिबल पार्ट है, यानी खाने योग्य पार्ट होता है? तो लीची में। इसमें से कौन है जो मोनोसियस प्लांट्स नहीं होते हैं? पपाया। इसमें से कौन है जो यूनिसेक्सुअल है, यानी एक ही सेक्स मौजूद है? पपाया। एम्ब्रियो सैक का सेंट्रल सेल कैसा होता है? वो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। एरिल किसका एडिबल पार्ट है, यानी खाने योग्य पार्ट है? एनोना का। हाइड्रोफाइलस पॉलिनेशन किसमें होता है? इग्नोरिया में। इग्नोरिया आप लोग जानते होंगे, इसे वाटर हाइसिंथ या टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। ऐसे प्लांट जो है वाटर में ही रहते हैं। भारत में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि इसके फ्लावर्स बड़े ही सुंदर थे, लेकिन जहाँ पे जिस फ्लावर में, जिस लेक में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, जिस वाटर में, वहाँ पर ये उसकी सारी ऑक्सीजन को सोख लेता है, जिससे कि वहाँ की जो मछलियाँ होती है, इनहेबिटेंट फिश होती है, उनकी डेथ हो जाती है। वीट में पॉलिनेटिंग एजेंट होता है विंड, एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन। ओव्यूल डेवलप किस में करेगा? सीड में। एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड यानी उल्टा। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं? विच वन इज हाइड्रोफाइटिक प्लांट? हाइड्रोफाइटिक प्लांट यानी जो वाटर से रिलेटेड प्लांट होते हैं, जिनका मीडियम होता है वाटर, तो ये हो जाएगा ट्रैपा। थैलेमस किसका एडिबल पार्ट होता है? एप्पल का। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स हमेशा कैसे होंगे? सेल्फ पॉलिनेशन उसमें होगी। हैप्लॉइड इंडोस्पर्म स्पेशलाइजेशन है किन सब में? जिम्नोस्पर्म में। सेल्फ पॉलिनेशन इन सब प्लांट्स में किस में होगी? तो बाइसेक्सुअल, यानी जिसमें 2 सेक्स मौजूद होंगे। इसमें से एक्वेटिक वीड कौन सा है? वीड होता है खरपतवार। एक्वेटिक वीड वही इग्नोरिया, वाटर हाइसिंथ, टेरर ऑफ बंगाल। इसका नाम ये जो है वो साइंटिफिक है। जो सीड इंडोस्पर्म से उसे ग्रो करते हैं वो कहलाते हैं इंडोस्पर्मिक। एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन सेल्विया में नहीं पाया जाता है, इसमें एंटोमोफोली टाइप ऑफ पॉलिनेशन होती है। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।